मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, यह सब एक ही त्योहार है और इस दिन प्रभु जगन्नाथ को चढ़ता है कच्चे चावल का भोग। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है मकर संक्रांति के दिन। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसे उत्तरायण का प्रारंभ कहा जाता है। इस समय से रातें छोटी होने लगती हैं और दिन लंबे, जिससे सर्दियों का अंत माना जाता है। यह भारत का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब किसान अपनी फसल काटकर सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, कर्नाटक में संक्रमण, पर हर जगह एक ही भावना, प्रकृति को शुक्रिया और नए आरंभ का त्योहार। देश भर में बनते हैं तिल गुड़ के लड्डू, जिसको दान करना शुभ माना जाता है। पर ओडिशा में इस दिन बनता है एक अनोखा कच्चे चावल का भोग, मकर चावल। मगर सिर्फ कच्चा अरुआ चावल ही क्यों? कच्चे चावल में प्राण शक्ति होती है जो पकाने पर नष्ट हो जाती है। इसके संरक्षण के लिए कच्चे चावल का भोग बनता है। चावल को कूट के उसमें मिलाया जाता है। पके केले, नारियल, गुड़, ताजा छेना, काली मिर्च, इलायची और दूध, जिसे बनता है सबसे शुद्ध नैवेद्य, जो जगन्नाथ जी और सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है और फिर पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और यह त्योहार हर घर में तो मनाया जाता ही है, मगर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इसका सबसे सुंदर रूप देखने को मिलता है। इस दिन उत्तरायण यात्रा का आयोजन होता है। सुबह मंगल आरती से शुरू होती है, फिर बनता है विशेष मकर चावल। मंदिर के चारों तरफ 7 बार घुमाया जाता है। इसे कहते हैं मकर बेढ़ा और बनता है 84 तरह का व्यंजन, जिसे कहते हैं 84 भोग। और प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा इस दिन मकर 84 वेश में दर्शन देते हैं। सर पर सजता है मकर चूलो, एक मिथिकल समुद्री जीव का मुकुट, और इसी दिन ओडिशा में उड़ाए जाते हैं पतंग। पर सिर्फ इसी समय क्यों? उसका विज्ञान है इंडिया का ज्योग्राफी में। मकर संक्रांति के आसपास जब सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आना शुरू करता है, धरती और समुद्र का टेम्परेचर में अंतर आ जाता है, जिससे 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवा बहती है, जो पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है। और मकर संक्रांति के दिन जब हम ये पतंगों को उड़ते हुए देखते हैं, यह हमें याद दिलाती है हमारे बचपन की, जब हम इन्हीं पतंगों को उड़ाते थे और इसके तरह खुल के जीते थे। तब जब जिंदगी इतनी फास्ट पेस्ड नहीं थी। शेयर करें अपने उन्हीं दोस्तों के साथ